Good morning, students. How are you all? I hope you all will be fine and safe. Okay, students, today we are going to discuss about our new lesson. Title of the lesson is Clothes. After this lesson, you will be able to learn about clothes of other countries or different people, clothes production. Okay, let's come toward the book. Open your books, page number 34. There is a topic and the title of the topic is cloth. जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास लाइफ की सर्वाइविंग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, ठीक है, तो क्लॉथ्स उसमें हमारे पास इंक्लूड है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग के लिए उसको जो चीज़ें चाहिए होती है, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, फूड, शेल्टर, एयर, ठीक है. अच्छा, तो ये हमारे पास जो क्लॉथ है सॉरी जो क्लॉथ है तो वो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म के सर्वाइविंग के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है, ठीक है. अच्छा, फर्स्ट आई विल रीड द टॉपिक देन आई विल एक्सप्लेन. ओके, लुक एट योर फर्स्ट पैराग्राफ, पुट योर फिंगर्स ऑन फर्स्ट लाइन. People all over the world wear clothes. Clothes protect the body from heat and cold. In some part of the world, it is very cold. People wear cloths made of wool and fur to keep warm. In other part of the world, it is hot. People wear cloths made of cotton to keep cool. Men and women wear different clothes. हमारे पास दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, ठीक है, तो वो क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है. अब क्लॉथ जो होते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट से, ठीक है, और इसको सेफ रखता है, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा जितनी भी सीजनल चेंजेस आती है तो डिपेंड ऑन द सीजनल चेंजेस हम जो क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, या तो वो हमारी बॉडी को गर्म रखता है या वो हमारी बॉडी को सर्द रखता है, कोल्ड रखता है, ठीक है. अच्छा, जितने भी लोग होते हैं जो सर्दियों में वो क्या करते हैं, वो वूल या फर के कपड़े पहनते हैं. क्यों? क्योंकि वो उसको गर्म रखता है, ठीक है. और जितने भी दुनिया के लोग हैं, ठीक है, जो कि कॉटन के कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, ताकि वो उसकी बॉडी जो है तो वो कूल रहे, ठंडी रहे, ठीक है. अब जो लोग होते हैं उसमें मैन और वमेन की जो कैटेगरी है, जो जेंडर्स हैं, उनके डिफरेंट क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है. आप लोगों ने कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा कि मतलब वमेन जो है वो मैन के कपड़े भी पहनती है और मैन जो है तो वो वमेंस के कपड़े पहनते हैं. नहीं, इन जेंडर्स का डिपेंड करता है कि उनके जेंडर पे डिपेंड करता है. इसी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर जो है तो उनके कपड़े जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है. हमारे पास आवर क्लॉथ्स में देखें, इन पाकिस्तान वी विल सी पीपल ड्रेसेस लाइक दिस. लाइक फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में देखिए तो पाकिस्तान के 5 या 4 जो सूबे हैं, ठीक है, तो उसके जो लोग होते हैं, मतलब केपी के खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, तो वो जिस तरह का गेटअप जो कपड़े पहनते हैं वो पंजाब के लोग नहीं पहनते, पंजाब से बलूचिस्तान के लोग नहीं पहनते, बलूचिस्तान से सिंध के लोगों का चेंज होता है, गिलगित बल्तिस्तान का उसमें से चेंज होता है, ठीक है. यहाँ पे अगर आप देखें पिक्चर्स में तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स हैं, ठीक है. अच्छा, लड़कों के भी और लड़कियों की जो है तो वो गर्ल्स एंड बॉयज़ के भी क्लॉथ्स में डिफरेंस होता है, ठीक है. यहाँ पे अगर आप देखें जो पंजाब की जो केपी के जो प्रोविंसेस है पाकिस्तान के, तो उसके लोग डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है. पंजाब है या सराइकी, पख्तून या गिलगित, ठीक है, जो सिंधी है, बलूची है, ठीक है, और पोठोहार जो इलाके होते हैं, पहाड़ी जो इलाके होते हैं पोठोहारी, तो उसके लोग भी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है. बुक पेज 35 पे जाएं. अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग भी डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं. चाइनीज़ जो है तो वो एक तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है. इसके अलावा अगर आप देखें तो जापान के जितने भी लोग होते हैं तो वो चेंज कपड़े पहनते हैं, ठीक है. अब हमारे पास बर्मीज़ जो होते हैं या नाइजीरियन जो होते हैं तो उनकी क्लॉथिंग चेंज होती है, ठीक है. मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ जो है तो उनकी कल्चर में उनका जो ड्रेस होता है तो वो चेंज होता है, ठीक है. यहाँ पे देखिए अदर कंट्रीज़, पीपल इन अदर कंट्रीज़ ड्रेस इन डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स. अब यहाँ पे देखें फर्स्ट वन
हमारे पास है नाइजीरियन, ठीक है, नाइजीरिया कंट्री की जो लोग होते हैं तो वेयरिंग अ कॉटन रोब, ठीक है। रोब उसको कहा जाता है जो मतलब लूज़ एक फ्रॉक सा होता है, ठीक है, लूज़ एक गारमेंट होता है, ठीक है, फ्रॉक टाइप का, तो उसको रोब कहा जाता है, ठीक है। लूज़ फ्लोइंग गारमेंट होता है, मतलब जो फ्लोइंग कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए बर्मीज़ जो होते हैं उनकी लेडीज़ जो है तो वो ब्लाउज एंड स्कर्ट्स पहनते हैं। अच्छा, चाइनीज़ लेडी जो है तो वेयरिंग एंसेंट्स ट्रेडिशनल रोब, ये भी हमारे पास एक उनकी कल्चर में एक ट्रेडिशनल रोब मतलब फ्रॉक टाइप एक फ्लोइंग गारमेंट होता है तो वो पहनते हैं। जापानीज़ जो लेडीज़ होते हैं तो वो ड्रेस कमोनो, ठीक है, कमोनो भी हमारे पास टाइप ऑफ रोब ही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है एनुवेंट जो होते हैं, ठीक है, तो ये क्लॉथ्स आर लाइंड विद फर, इनके जो कपड़े होते हैं तो ये फ़र के होते हैं क्योंकि ये इनकी बॉडी जो है फ़र इसको गर्म रखता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ये नाइजीरियन होते हैं, ठीक है, नाइजीरियन का जो गेटअप होता है तो इस तरह का होता है। ये चाइनीज़ होते हैं, ठीक है, कौन है ये, चाइनीज़ होते हैं, ओके। अच्छा, स्पेशल क्लॉथ्स, ठीक है। अब हमारे पास जो स्पेशल क्लॉथ का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एस्ट्रोनॉमर है, ठीक है, वो मतलब स्पेस में जा रहा होता है तो उसके कुछ स्पेसिफिक क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई सोल्जर है, आर्मी वाला है, तो वो जो गेटअप करता है उसका जो ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो वो किसी और का नहीं होता है। जो डाइवर होता है मतलब जो स्विमिंग कर रहा होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन लगाने का एक वो मशीन साथ में होता है, उसका एक प्यारा सा एक गेटअप होता है, तो वो यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो स्पेशल क्लॉथ्स इसको कहा जाता है, ठीक है। स्पेशल क्लॉथ्स आर worn बाय पीपल हु आर डूइंग स्पेशल जॉब। स्पेशल क्लॉथ्स जो है तो ये उनके लिए बनाए जाते हैं, उन लोगों के लिए जो कि स्पेशल जॉब्स कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आर्मी की जो मैंने एग्जांपल ली, ठीक है, तो जिस तरह एडुकेट होते हैं उनका उनका ड्रेसअप चेंज होता है, आर्मी वालों का चेंज होता है, ठीक है। अ डांसर नीड्स ब्यूटीफुल क्लॉथ, ठीक है, जो डांसर्स होते हैं तो उनको एक ब्यूटीफुल क्लॉथ्स चाहिए होते हैं डांसिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, डाइवर मैंने अभी आपको बताया जो यहाँ पे पानी में जो बच्चा स्विमिंग कर रहा है, डाइवर, ठीक है, नीड्स वाटर प्रूफ क्लॉथ टू कीप हिम सेफ। उनको किस तरह का चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है ऐसे क्लॉथ जो कि उनको क्या करें, उनको मतलब वाटर से प्रोटेक्ट करे, तो इसीलिए उनको वाटर प्रूफ का एक ड्रेस जो है तो वो चाहिए होता है, ठीक है। अ सोल्जर वेयर्स अ हेलमेट एंड स्ट्रॉन्ग बूट्स, ठीक है, जो सोल्जर होता है तो वो एक हेलमेट पहनता है और उनके जो बूट्स होते हैं तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये उनकी मतलब जॉब में उनकी यूनिफॉर्म का हिस्सा होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पेज पे जाएं, यहाँ पे पेज नंबर 36 पे क्लॉथ। क्लॉथ्स हम कहते हैं जो बने हुए कपड़े होते हैं, ठीक है। क्लॉथ मतलब कपड़ा जो कि अनस्टिच होता है, ठीक है। अच्छा, क्लॉथ आर मेड फ्रॉम फैब्रिक, हमारे पास जो क्लॉथ है तो वो फैब्रिक से बना है, ठीक है। फैब्रिक इज़ यूजुअली मेड ऑफ कॉटन, वूल, सिल्क एंड अदर यार्न्स। हमारे पास जो फैब्रिक है, ठीक है, वो धागे जिससे थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे हमारे पास डिफरेंट कपड़े जो है, क्लॉथ जो है वो बनते हैं। वो कपड़े जो है तो वो कॉटन के भी हो सकते हैं, वो वूल, सिल्क एंड अदर यार्न के भी हो सकते हैं। कॉटन जो है कम्स फ्रॉम, अब ये कॉटन जो है वो आता कहाँ से, ठीक है, कॉटन जो है तो वो हमें कम्स फ्रॉम द प्लांट। द कॉटन बॉल आर पैक्ड बाय हैंड, दे आर टेकन टू द फैक्ट्री एंड स्पन इनटू yarn। द yarn इज़ देन मेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ कॉटन फैब्रिक, ठीक है। हमारे पास जो कॉटन होता है तो वो हम प्लांट से डिराइव करते हैं। प्लांट जो है डिफरेंट प्लांट जो है तो वो उससे कॉटन हमें मिलता है। यहाँ पे पिक्चर में देखें तो कॉटन प्लांट है ये, ठीक है। इसके जो बॉल्स होते हैं तो इसको हाथों से पैक किया जाता है और फिर फैक्ट्री सेंड किया जाता है। फैक्ट्री में इसको डिफरेंट जो धागे होते हैं यान, ठीक है, उसको यान का मतलब धागे, उससे स्पेन किया जाता है, अराउंड किया जाता है, ठीक है। और फिर यही यान जो है इससे डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक जो है, कॉटन फैब्रिक जो है तो वो बनाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मशीन, उस सेकंड पिक्चर की तरफ देखें, मशीन दैट मेक क्लॉथ आर कॉल्ड द पावर लूम। लूम वो मशीन होती है जिस पे आप क्लॉथ्स बनाते हैं, वेविंग कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये नीचे वाले डायग्राम की तरफ देखिए, वूल कम्स फ्रॉम द शीप। अब वूल जो है जो हमारे गर्म कपड़े होते हैं,
डिफरेंट शॉल्स होते हैं, ठीक है, गर्म सर्दियों के जितने भी कपड़े होते हैं जो कि वुल से बने होते हैं, तो वुल हमें कहाँ से मिलता है? शीप का जो हमारे पास कवरिंग होती है, स्किन है, इसी से हमें वुल जो है तो वो डिराइव होता है, ठीक है। सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। हमारे पास जो सिल्क होता है तो ये एक टाइप ऑफ वॉर्म है जो कि प्रोड्यूस करता है नेचुरली सिल्क को, और वही सिल्क जो है इसकी कलेक्शन करके फैक्ट्रीज़ में बेच के इससे सिल्क फैब्रिक बनाया जाता है, ठीक है। फैब्रिक इज़ आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स, सम नेम यू माइट नो दैट रेयॉन एंड नेलॉन, ठीक है। कुछ फैब्रिक जो है तो वो केमिकल से बनाए जाते हैं, जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल रेयॉन है एंड नेलॉन है। नेलॉन हमारे पास वो मटेरियल है, वो फैब्रिक है जिससे अम्ब्रेला बनते हैं। क्या बनता है? अम्ब्रेलाज बनते हैं। और रेयॉन जो है तो ये ऐसा फैब्रिक है जो कि मैन्युफैक्चरिंग है, इसको बनाया जाता है, इसको हम एग्रीकल्चर और वुड जो लकड़ियाँ होती है उसी से डिराइव करते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखें, हियर आर सम पीपल वर्किंग विथ क्लॉथ और क्लॉथ्स। Cloth can also be made on handlooms. Cloths are also stitches in factories. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि क्लॉथ या क्लॉथ्स पे काम करते हैं। क्लॉथ जो है तो इसको हैंडलूम भी किया जाता है, ठीक है, और जो क्लॉथ्स है तो उसको फैक्ट्रीज़ में बनाया भी जाता है, जिस तरह के रेडीमेड कपड़े होते हैं आजकल, ठीक है। पिक्चर में देखिए, फर्स्ट पे स्टिचिंग है, उसको बना रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में इन कपड़ों को बनाते हैं। सेकंड जो पिक्चर है तो वो वेविंग है। वेविंग का मतलब वो जिसको हम उर्दू में बुनना कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा फैब्रिक को जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं उनको इंटरलेस किया जाता है, और उसी से ही डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक जो है तो वो बनाए जाते हैं, ठीक है, उसी को वेविंग कहते हैं। अच्छा, वॉशिंग है एंड आयरनिंग और प्रेसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो काम था तो यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोगों ने क्लॉथ्स जो है तो हमारे लाइफ के एक एसेंशियल कंपोनेंट है, जिसको आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे केपी के सिंध, बलूचिस्तान, डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं उनकी आप कल्चर में देखें उनकी किस तरह का गेटअप होता है, ठीक है। स्पेशल जॉब्स की देखें, पिक्चर्स देखें, ठीक है, पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें, अपने सिबलिंग्स का भी ख्याल रखें, और अपना काम जो है तो वो टाइम पे करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।